अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर क्या चीज होती है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एन भी हमारा जो होता है वो कैपिटल होता है, ए भी जो है कैपिटल होता है, लेकिन हम ए को एन की एक साइड पे ब्लॉक करके लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवोगैड्रोस नंबर क्या है। वो कहते हैं आप किसी भी सब्सटेंस का जब एक मोल ले लेते हैं, चाहे वो सब्सटेंस आप लोगों का एटम है मतलब एलिमेंट है, चाहे वो सब्सटेंस आप लोगों का मॉलिक्यूल है, और चाहे वो सब्सटेंस आप लोगों का आयन है। आपने जब उसका एक मोल ले लिया, मतलब उसकी मोल्स की तादाद जो है वो सेम है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो भी सेम होंगे और उनकी क्वांटिटी कितनी होगी 6.02 एक्सपेंशन 23। मतलब किसी भी सब्सटेंस का एक मोल ले लो तो उसके अंदर उसकी क्वांटिटी 6.02 एक्सपेंशन 23 होगी। बेटा जिस तरह मैंने कल आप लोगों को कहा था कि एक मोल जो होता है वो एक डजन के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह जब एक डजन के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो 12 होती है, तो एक मोल के अंदर जो क्वांटिटी होगी वो 6.02 एक्सपेंशन 23 होगी। मतलब आप किसी भी चीज की एक दर्जन ले रहे हैं तो उसके अंदर उसकी तादाद 12 ही रहती है। 2 दर्जन ले रहे हैं तो 12 का दुगुना हो जाएगा, 3 दर्जन ले रहे हैं तो 12 का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह किसी चीज का एक मोल ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसके अंदर तादाद कितनी होगी 6.02 एक्सपेंशन 23। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते जाएंगे उसी लिहाज से हम एक साइड पे जो है वो एवोगैड्रोस पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 दर्जन के लिए, 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 दर्जन के लिए। इसी तरह 6.02 एक्सपेंशन 23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मोल के लिए, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मोल के लिए। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात होगी क्लियर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि डिफरेंट मैसेज हैव द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब हम लोग 1, 2, 3 हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं, 2 अगर एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो उनके अंदर उनका मैस तो मुख्तलिफ होता है लेकिन उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ये चीज़ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास एक जो दिया गया है थोड़ी सी एग्जाम्पल हम वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हाइड्रोजन का, सोडियम का और यूरेनियम का कंपैरिजन हमें दिखाया गया है। इन तीनों के अंदर चेक करें, हाइड्रोजन का मैस कितना है 1.008, सोडियम का कितना है 23 और यूरेनियम का कितना है 238 ग्राम। तीनों का मैस मुख्तलिफ है लेकिन तीनों के अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। नंबर ऑफ मोल्स सेम होने की वजह से इन तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब कि आप किसी भी चीज के अगर मोल्स बराबर ले रहे हैं तो उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करती हूँ। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1.008 ग्राम। दूसरी साइड पर हमारे पास सोडियम है, सोडियम का मैस कितना होता है 23 ग्राम। अब ये दोनों के मैसेज तो मुख्तलिफ हैं लेकिन दोनों के ये मोल्स क्या है, बराबर है। ये सोडियम का भी 1 मोल है और हाइड्रोजन का भी क्या है, 1 मोल है। जब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो दोनों के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद है वो भी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब उसके अंदर भी 6.02 एक्सपेंशन 23 पार्टिकल्स और इसके अंदर भी 6.02 एक्सपेंशन 23 पार्टिकल्स। दूसरी साइड पे हम लोग जो है कंपैरिजन करते हैं मैग्नीशियम का और कार्बन का। मैग्नीशियम का मैस कितना होता है 24 ग्राम जो इसका मोलर मैस होता है, और कार्बन का मोलर मैस होता है 12 ग्राम। अगर हमने इनके इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेने हैं तो मुझे मैग्नीशियम को दुगनी तादाद में लेना पड़ेगा। मतलब मैं अगर मैग्नीशियम का जो है वो 24 ग्राम ले रही हूँ तो मुझे कार्बन का 12 ग्राम लेना होगा। अगर मैग्नीशियम का जो है मैं 30 ग्राम ले रही हूँ तो मुझे कार्बन का 15 ग्राम लेना होगा। अगर मैग्नीशियम के मैं 10 ग्राम ले रही हूँ तो मुझे कार्बन के 5 ग्राम लेना होंगे, तो इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरह सेम होगी। ये बात समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए। एक आप लोगों के पास स्मॉल बॉल है, उनका वजन क्या है 1 ग्राम। एक आप लोगों के पास बड़ी बॉल्स हैं, उनका वजन कितना है 2 ग्राम। ठीक है, अब आपने इनकी तादाद सेम करनी है। मतलब जिस तरह हम पीछे एवोगैड्रोस पार्टिकल्स को सेम कर रहे हैं ना, 6.02 एक्सपेंशन 23 पार्टिकल्स। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने इस साइड पे इनकी तादाद जो है वो सेम करनी है। तो तादाद सेम करने से क्या मुराद होगा, हम लोगों ने ये देखें, स्मॉल पार्टिकल्स का वजन कितना था 1 ग्राम, लार्ज पार्टिकल्स का वजन कितना था, या लार्ज बॉल्स का वजन कितना था 2 ग्राम। ठीक है, अब एक बॉल जो है वो आप लोगों के पास ये छोटी है, अगर आप इनकी 4 बॉल्स ले रहे हो तो आप लोगों के पास टोटल वजन कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। दूसरी साइड पे अगर आप बड़ी बॉल को 4 की तादाद में ले रहे हो, मतलब बड़ी बॉल भी 4 ले रहे हो, तो तब उनका वजन कितना हो जाएगा 8 ग्राम।
मतलब अगर आप उनकी तादाद सेम करना चाह रहे हो, तादाद आप दोनों की 4-4 रखना चाह रहे हो, तो एक बड़ी बॉल्स का जो वजन है वो आप लोगों को दुगना लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम देखें ये दुगना है, मतलब इसका वजन दुगना है, तो हमें कार्बन और मैग्नीशियम के पार्टिकल्स को बराबर करने के लिए मैग्नीशियम की तादाद को दुगना लेना होगा, सॉरी मैस को दुगना लेना होगा। अब हम कहा जाते हैं हाइड्रोजन और सोडियम के ऊपर। हाइड्रोजन का मैस 1 ग्राम है, जबकि सोडियम का मैस है वो 23 ग्राम है। अगर हम चाहते हैं दोनों के पार्टिकल सेम हो, तो हमें जो सोडियम है उसे हमेशा 23 गुना ज्यादा लेना है तादाद के अंदर। मीन अगर हाइड्रोजन आप लोगों के पास जो है वो हम 2 ग्राम ले लेते हैं, तो उसी लिहाज से सोडियम को हमें 46 ग्राम लेना होगा। मतलब हमेशा सोडियम की तादाद जो है वो 23 गुना जो है मैस में ज्यादा लेंगे, तब भी उसके नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सेम होंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान हम रिलेशन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि हम इसे जो मोल्स होते हैं उनको एवोगैड्रो पार्टिकल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब किसी भी चीज का मोल किसके बराबर होते हैं? मोल हमें पता है होता है मैस ऑफ अ सब्सटेंस एंड मोलर डिवाइडेड बाय द मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे जस्ट हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया है मोल की, तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय Na या एवोगैड्रोस नंबर। ये देखें यहाँ पे हमें ये चीज दी गई है। अगर हम एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? मैस ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस, मैस ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय Na डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस। इसी तरह हम लोग जो है किसके लिए करेंगे? मॉलिक्यूल के लिए करेंगे। तो मैस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, इसे फाइंड आउट करने के लिए तरीका क्या है? मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय Na डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, इसी तरह हम लोग आयनिक स्पीशीज के लिए सेम बेटा जो बात हम लोगों ने एलिमेंट के लिए एक्सप्लेन की है वही बात हम मॉलिक्यूल के लिए एक्सप्लेन करते हैं, वही बात जो है हम आयन के लिए एक्सप्लेन करते हैं। मीन कि हम लोगों ने किसी भी मॉलिक्यूल का जब 1 मोल लिया है तो उसके अंदर उसके पार्टिकल्स की तादाद सेम रहती है। इसी तरह किसी भी मतलब वाटर है उसके 18 ग्राम लिए, ग्लूकोज है उसके 180 ग्राम लिए, सक्रोज है उसके 342 ग्राम लिए। तीनों के मैसेज मुख्तलिफ है लेकिन तीनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, इसलिए तीनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सेम होंगे। इसी तरह आयन की बात करते हैं तो आयन के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि सल्फेट आयन का मैस जो है वो मुख्तलिफ है, सल्फेट आयन का मैस जो है वो मुख्तलिफ है, नाइट्रेट आयन का जो मैस है वो मुख्तलिफ है, और दोनों के जो मोल्स हैं वो सेम है। मोल्स सेम होने की वजह से उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो सेम होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एवोगैड्रो पार्टिकल्स की एप्लीकेशन क्या है या एवोगैड्रो पार्टिकल की मदद से हमें क्या चीज मिलती है, ये बेटा थोड़ा सा ना मजे की चीज है। ठीक है, इसे जरा गौर से देखिएगा। देखिए हमारे पास वाटर है, वाटर का हमारे पास मैस कितना होता है? 18 ग्राम। 18 ग्राम वाटर से मुराद क्या होता है कि हमने इसका 1 मोल लिया है। ठीक है, 1 मोल लिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 एक्सपेंशन 23 पार्टिकल्स। अब जरा हम लोग देखते हैं, बात करते हैं कि जो वाटर है उसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है। वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है H2O। मीन कि एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होते हैं। हम लोग यहाँ पे एवोगैड्रो पार्टिकल की मदद से चेक करेंगे कि हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स ने मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाया है और ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स ने मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाया है। मतलब 1 मोल के अंदर हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स हैं और 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वाटर के अंदर तो हमने देख लिया कि जब वाटर का 1 मोल होता है तो उसके अंदर 6.02 एक्सपेंशन 23 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और वाटर के 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो कितने हैं? 2। ठीक है, तो 2 को हम क्या करेंगे? 6.02 एक्सपेंशन 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट होगी कि वाटर का जो 1 मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर हाइड्रोजन के 1.20 एक्सपेंशन 24 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का 1 एटम होता है वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए? 6.02 एक्सपेंशन 23। ये बेटा न्यूमेरिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें किसी चीज का मैस दे दिया जाए तो हम उसके मैस की मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आया उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड या उस सब्सटेंस का मोल कितने हैं, उस सब्सटेंस के अंदर जो चीजें पाई जा रही हैं, एटम्स पाए जा रहे हैं, उनकी तादाद कितनी है, उस सब्सटेंस की वजह से जो आयंस बन रहे हैं उन आयंस की तादाद कितनी है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, उन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का मैस कितना है।
मतलब एक अगर हमें सिंपल छोटी सी चीज दे दी जाए तो उसकी मदद से हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? 9.8 ग्राम हमें दिया गया था सल्फ्यूरिक एसिड का, उन्होंने कहा ये पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ है, तो हमने इसका जो है सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स भी फाइंड आउट करने हैं, हमने सल्फ्यूरिक एसिड के पार्टिकल्स भी फाइंड आउट करने हैं, फिर हमने ये देखना है कि ये आयनाइज हुआ, पानी के अंदर हल हुआ तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कौन कौन से बने, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कितने कितने बने और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के मोल्स कितने कितने थे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कितने हैं, तो मोल फाइंड आउट करने का तरीका वही है, मैस ओवर मोलर मैस। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस कितना होता है? 98। ठीक है, 98 को हम लोगों ने 9.8 जो कि मैस हमें दिया गया था, इसको जब हम लोगों ने 98 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.1 मोल्स। मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के 0.1 मोल्स को हमने पानी के अंदर जो है वो डिसोल्व किया। जब 0.1 मोल्स को पानी के अंदर डिसोल्व किया, अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। बेटा ये पीछे वाली इक्वेशन अगर आप लोगों को याद हो, ये देखें बुक के ऊपर ऐसा नहीं लिखी हुई, लेकिन ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखा दी थी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि मोल को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर के साथ। मोल को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो मतलब हम लोगों ने अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हो तो सेम उसी मेथड से हम इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें। मोल से हमारे पास 0.1 मोल और हमारे पास एवोगैड्रोस पार्टिकल कितने थे? 6.02 एक्सपेंशन 23। जब हमने 0.1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा, सॉरी ये 22 आना था बेटा यहाँ पे, 6.02 एक्सपेंशन 22। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए सल्फ्यूरिक एसिड के, मतलब कि 0.1 मोल जो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है उसके अंदर 6.02 एक्सपेंशन 22 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अब जब ये आयनाइज हुआ है तो आयनाइज होने की वजह से इसके दो जो है H पॉजिटिव आयन बनेंगे और एक हमारे पास बनेगा SO4 नेगेटिव आयन, मतलब एक सल्फेट आयन बना और दो क्या बने? हाइड्रोजन आयन बने। अब हम बारी बारी आयंस की कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए बेटा इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बने थे? 0.1 मोल। हाइड्रोजन कितने बन रहे? 2। इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड का जो 0.1 मोल है वो हाइड्रोजन के 0.2 मोल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे वाटर का जो था हमने ऊपर देखा था यहाँ पे कि जो वाटर का एक पार्टिकल है तो वो 1 मोल, लेकिन वाटर के एक पार्टिकल के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 मोल हैं। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है तो टोटल 1 मोल, लेकिन इसके अंदर जो हाइड्रोजन की तादाद है वो कितनी है? 2 है। जब सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने 0.1 मोल लिया है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन एटम की तादाद क्या होगी? 0.2 मोल होगी। इसी तरह सल्फेट आयन ये 1 ही है जस्ट, तो इसका मतलब है सल्फेट आयन की तादाद क्या होगी? 0.1 मोल। हमारे पास मोल्स आ गए हाइड्रोजन के। ठीक है, हाँ अब मोल्स की मदद से हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, तो सिंपल हम मोल्स को क्या करेंगे? 6.02 एक्सपेंशन 23 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.20 एक्सपेंशन 23 पार्टिकल्स। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने देखना है हमारे पास सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन के कितने मोल से? 0.1 मोल। इससे हम लोगों ने इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमारे पास क्या करेंगे? 0.1 को हम लोग 6.02 एक्सपेंशन 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 6.02 एक्सपेंशन 22 आना है, यहाँ पे ये मिस्टेकली लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? सल्फेट आयंस के पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मोल्स तो थे आयंस के, चार्जेस कितने कितने? चार्जेस फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? अब पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं? मतलब 2 H पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, तो एक H पॉजिटिव आयन के ऊपर एक पॉजिटिव आयन चार्ज, दूसरे H पॉजिटिव के ऊपर दूसरा पॉजिटिव चार्ज, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्जेस कितने हो गए? 2। तो इसका मतलब है टोटल पॉजिटिव चार्जेस के मोल्स भी कितने हो गए? 0.2। अब वो सेम तरीका है कि 0.2 को आप उसके साथ मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रोस पार्टिकल के साथ, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे? टोटल पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। सेम इसी तरह 0.2 मोल्स जो थे नेगेटिव चार्जेस थे, आप इनको जो है वो 6.02 एक्सपेंशन 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे? टोटल नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। लास्ट चीज रह गई जो कि हम लोगों ने मैसेज कैलकुलेट करने थे आयंस के। मैस कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है बेटा? मोल इक्वल टू मैस ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, ये चीज तो हम लोगों ने देखी हुई थी। अगर हम लोगों ने H पॉजिटिव आयन का मैस फाइंड आउट करने के सल्फ्यूरिक एसिड का जो 0.1 मोल है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कितना मैस है? वैसे तो उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड का मैस हमें दिया हुआ था, कितना था? 9.8 ग्राम,
लेकिन हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आया हाइड्रोजन का कितना मैस है। तो हाइड्रोजन के मैस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.1 जो कि हाइड्रोजन का है उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट की, नंबर ऑफ मोल्स, हाइड्रोजन का मोलर मैस कितना होता है 1.008, और ये वाली क्वांटिटी जो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 1.008 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या आया 0.1008 ग्राम। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के 9.8 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन आयन की मैस कितना है 0.1008 ग्राम। इसी तरह सल्फेट आयन का मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। सल्फेट आयन का मोल्स कितने हैं 0.1 मोल। इसी तरह सल्फेट आयन का जो मोलर मैस कितना है वो कितना है 96 ग्राम। ये साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आया 9.6 ग्राम। मतलब कि जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, और सॉरी जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, सॉरी सल्फेट आयन थे यहाँ पे, जो हमारे पास सल्फेट आयन है उनकी उनका मैस कितना है हमारे पास, यो है हमारे पास 9.6 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक बेटा हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे दोबारा डिस्कशन कर सकते हैं।